हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी सिंपल एस ABC। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैक्ट विद द सन इंग्लिश बुक का चैप्टर सेकंड, द फ्रेंडली मॉन्गूज। फ्रेंडली मॉन्गूज खूबी यहाँ पे जो है मॉन्गूज की एक यहाँ पे स्टोरी ली गई है आपकी पंचतंत्र से। बहुत शॉर्ट स्टोरी है कि कैसे वो एक फार्मर के घर में आता है, देन क्या होता है आगे उसके साथ। जब फार्मर की वाइफ कहीं बाहर मार्केट जाती है और फार्मर भी थोड़ा बाहर गया होता है तो क्या होता है आगे पूरी कहानी, और इसको हम चलिए शुरू करते हैं। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक फार्मर है, उसकी वाइफ है, बीवी है, सारे सा एक छोटा सा उनका प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा है जो रहते हैं एक छोटे से गाँव में। There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. साथ ही साथ उनके साथ रहता है एक बेबी मंगूस, एक छोटा सा नेवले का बेबी बच्चा घर में उनके साथ रहता है, जो ये सोचते हैं कि जब हमारा बेटा जो है बड़ा होगा तो वो इसका दोस्त बनेगा, कंपेनियन बनेगा। जैसे आपके अपने घर में भी रहते होंगे, काफ़ी सारे पेट वगैरह रखते हैं, बच्चे को बहुत शौक होता है बच्चे लोगों को, जैसे आप लोगों को भी होगा, कोई कैट रखता है, कोई डॉग रखता है। One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. एक दिन की बात है, फार्मर और उसकी वाइफ बाहर जाते हैं बच्चे को अकेला छोड़ के मंगूस के साथ, नेवले के साथ। देन क्या होता है वहाँ पे, वो कहानी इस पे बेस्ड है। आइए शुरू करते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार की बात है, एक किसान और उसकी वाइफ छोटे से गांव में रहते हैं अपने एक छोटे से बेटे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे हर माँ बाप करते हैं अपने बच्चों को प्यार, वैसे वो भी उसे बहुत प्यार करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फार्मर अपनी वाइफ से क्या कह रहा है, आइए वो देखते हैं। अरे भाग्यवान, हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। वह पालतू जानवर हमारे बेटे का साथी बनेगा। अब जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे किसान ने कहा कि हमें एक पेट लाने की ज़रूरत है, हमारा जब बेटा बड़ा होगा तो उसका कंपेनियन का वो काम करेगा, उसके साथ खेलेगा वगैरह, तो उसको अच्छा लगेगा। इस टाइप से यहाँ किसान ने जो बोला आपने देखा। फिर यहाँ पे उसकी वाइफ भी बोलती हैं। जब एक दिन क्या होता है, वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट हिम विद अ टाइनी मंगूस। एक शाम को क्या होता है, फार्मर अपने साथ एक छोटा सा बेबी मंगूस ले आते हैं जो किसान होता है। अब उसकी वाइफ क्या बोलती है यहाँ पे, वो देखते हैं। अरे यह नेवले का बच्चा है, लेकिन जल्दी वह पूरी तरह बड़ा हो जाएगा, वह हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। अब जो वाइफ है, वाइफ भी बहुत खुश होती है कि हाँ चलो, जब बेबी मंगूस है, अच्छा है नेवला लायन, जब ये बड़ा हो जाएगा, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा, तो ये हमारे जो बेटे का है उसका दोस्त बन जाएगा, ये बहुत बढ़िया रहेगा, तुमने बहुत बढ़िया करा। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू, दोनों के दोनों बड़े होते हैं, पर जैसे कि हम बात करें, मंगूस जो है जल्दी ग्रो कर जाते हैं इन कंपेरिजन टू ह्यूमन बेबी। तो बच्चा धीरे धीरे ग्रो करेगा, बट मंगूस इन 5 और 6 मंथ द मंगूस हैड ग्रोन टू इज फुल साइज। 5 से 6 महीने में जो मंगूस है वो अच्छी तरीके से फुल्ली ग्रोन हो जाता है। क्या क्या उसकी खासियत रहती है बेबी मंगूस की, जो बड़ा हो जाता है जब। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, 2 शाइनिंग उसकी ब्लैक आइज होती हैं, एंड अ बुशी टेल, और उसकी क्या होती है, घनीदार एकदम बुशी टेल होती है। द फार्मर सन्स वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। क्रेडल मीन्स पालना। अभी जो उस किसान का बेटा है वो अभी भी छोटा है। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, रोता है सोता है, रोता है सोता है, यही उसकी बेटी की दिनचर्या। बट जो हमारा जो बेबी मंगूस जो आया था घर में, वो अब बड़ा हो चुका है। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। अब यहाँ पे क्या है, फार्मर की वाइफ को चाहती है कि मैं थोड़ा मार्केट आऊँ सामान वगैरह लेने के लिए। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज रेड लिटिल क्रेडल। अब वो क्या करती है, बेबी को भोजन वोजन करवा के, फीड करवा के, देन उसको झूले में, जो उसका छोटा सा पालना जो होता है उसमें सुला करके, रॉक करके अपना वो क्या करती है, पिकिंग अप द बास्केट, अपना जो बास्केट है जहाँ पे जिसमें वो सामान वगैरह लगी, उसको पिक करती है, उठाती है, और अपने हस्बैंड को क्या कहती है, अच्छा जी मैं बाज़ार जा रही हूँ, अब बच्चा सो रहा है अंदर और उसको ध्यान रखना। सच कहूँ तो मुझे बच्चे को नेवले के साथ अकेले छोड़ना पसंद नहीं आ रहा है। अरे भाग्यवान, डरने की ज़रूरत नहीं है, नेवला एक मिलनसार जानवर है, यह हमारे बच्चे
जितना ही प्यारा है। और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप जानते तो हो। अब यहाँ पे क्या है, उसने बोलती है कि मैं जा रही हूँ मज़ार, ये वो करके, जैसे कि आपने देखा अभी वो चाहती भी नहीं है कि मंगूस के साथ बच्चे को अकेला छोड़ना। बट उसका जो पति है, जो फार्मर है, वो समझाता है कि फ्रेंकली मतलब अच्छा सा एनिमल है, कुछ फ्रेंडली एनिमल है, कुछ कुछ हार्म वगैरह नहीं करेगा, दोनों अच्छे से दोस्त हैं हमारे। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। अब क्या है, अब जो किसान की बीवी है वो मार्केट तो अपने चले गई है, फार्मर जो है घर पे अकेला है। अब घर पे उससे कुछ काम नहीं है, बीवी जो है सो रहा है, मंगूस अपना एज यूजुअल इधर उधर है, घर में ही है। पर अब फार्मर सोचता है कि चलो मैं थोड़ी देर क्या करता हूँ, अपनी जो खेत वगैरह है मेरे, थोड़े मैं वहाँ हुआ था वह देख लेता हूँ। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। अब क्या होता है, रास्ते में क्या होता है, उसको अपने कुछ दोस्त मिल जाते हैं, जिस वजह से वो जल्दी लौट नहीं पाता है घर में। अब इसी बीच क्या होता है, द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। खूब सारा सामान लेके किसान की वाइफ घर पहुंच गई होती है, बट किसान वहाँ पे घर में नहीं होता है उस टाइम पे। शी फाउंड द मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज। अब वो देखती है, जैसे ही वो घर में एंटर करती है तो वहाँ पे मंगूस खड़ा होता है गेट के वहीं पे, एंट्रेंस पे। साथ ही साथ मंगूस की जो चेहरा है और जो पॉज है, जो उसके पॉज होते हैं, जो पैर वगैरह हैं, उसमें सारे उसको क्या दिखता है, खून दिखता है, खून से सना हुआ होता है पूरा। शी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूस वॉज द गिल्टी वन। अब यहाँ पे वो बिना सोचे समझे तुरंत कंक्लूजन पे आ जाती है कि इसने जो इसमें खून लगा हुआ है वो मेरे बेटे का है, यानी इसने मेरे बेटे को हार्म किया हुआ है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। खूब सामान भर के, जैसे एज यूजुअल होता है, कोई भी मार्केट जाते हैं, हम भी जाते हैं तो खूब शॉपिंग वगैरह करके लाते हैं, तो वैसे ही फार्मर की वाइफ ने क्या करा, खूब सारी शॉपिंग करके वो लेके आई है। शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपके घर में पेट वगैरह रहता है तो आपने देखा होगा, जैसे डॉग वगैरह जनरली क्या होता है, जैसे हम कहीं थोड़ा भी अगर बाहर वगैरह जाएं, जैसे घर में हम एंटर करते हैं, तुरंत हमारे जो डॉग वगैरह होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पास आते हैं, एकदम बहुत खुश हो जाते हैं वो। तो सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, मंगूस भी खुश हो जाता है कि हाँ, जो मेरी जो है, हमारी जो हेड है वो घर आ गई हैं। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। सीधे वो जाता है दौड़ के वेलकम करने के लिए। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड। अब क्या होता है, यहाँ पे फार्मर वाइफ एक नज़र देखती है मंगूज को और तुरंत क्या होती है, चिल्ला जाती है, खून, अरे दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है। अब यहाँ पे जो है वो कंक्लूजन पे आ जाती है कि इसने मेरे बेटे को मार दिया है करके। जो वो ब्लड देखती है तो यहाँ पे खूब सारा चिल्ला भी रही है वो। शी स्क्रीम्ड hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. सीधे वो गुस्से से आग बबूला हो चुकी है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने ग्रोसरीज पकड़ी, ग्रोसरीज में जो हैवी बास्केट उसकी है ग्रोसरीज से फुल, वो क्या करती है, तुरंत दे मारती है वो मंगूस पे और तुरंत दौड़ के अंदर जाती है बच्चे के जो झूला है, जो पालना है, उसके पास। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप। बच्चा अंदर सो रहा है आराम से। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। बट वहीं पे क्या है, फ्लोर पे क्या देखा गया है, देखा उसकी जो वाइफ ने कि एक स्नेक है जो जिसको ब्लीडिंग हो रही है और वो मतलब खूब टॉर्न किया हुआ है। जाहिर सी बात है, मंगूज और जो है स्नेक की लड़ाई हुई होगी, स्नेक एंटर कर गया होगा घर में, उसने उसको बचाने के, जो बेबी को बचाने के चक्कर में उसको किल करा है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपन। तुरंत ही वो समझ जाती कि अच्छा हुआ क्या था। शी रेंट आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। वो तुरंत देखती है मंगूस है कहाँ, कहाँ है। अब वो पछताने के अलावा कुछ कर नहीं पाती है। आगे क्या बोलती है वो, ओह तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया, तुमने सांप को मार डाला, मैंने ये क्या कर दिया तुम्हारे साथ। अब यहाँ पे जो है किसान की वाइफ को समझ आ जाता है कि हाँ, जो मंगूस है, मंगूस ने सही किया था, उसने मेरे बच्चे को बचाने के लिए ये सब किया था। जो खून वगैरह लगा है वो स्नेक का है, बेबी का नहीं है, हमारी बेबी का। शी क्राइड टचिंग द मंगूस। ये सब बोलते बोलते, रोते रोते वो मंगूस को टच कर रही है। बट अब हो क्या जाता है, सैड एंडिंग हो जाती है यहाँ पे। हु लेड डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग। उसको रोना तो रोना आ रहा होता है, बट क्या हो, बट जो है यहाँ पे मंगूस अब डेड हो चुका है।
अब वो मर चुका है मंगूस। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रैशली स्टेड लॉन्ग एट द डेड मंगूस। अब यहाँ पे क्या, बहुत देर तक जो फार्मर की वाइफ है, जो उसने एकदम जल्दी में बेतहाशा, हैस्टली मीन्स जल्दी से और रैशली मीन्स होता है बेतहाशा, उसने जो है बहुत देर तक वो देखती रहती है डेड मंगूस को कि मैंने आखिर इस जो मेरे ये मंगूस था इसकी तो कुछ गलती ही नहीं थी और इसने बहुत सही काम किया था, मैंने इसके लिए इसको मार दिया, ये मैंने बहुत गलत किया। तो बहुत देर तक वो सोचती रहती है, उसको देखती रहती है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, देन उसको आवाज़ आती है कि अंदर से बेबी रोने लग गया है। वाइपिंग हर टेयर्स, अपने टेयर्स को वाइप करते हुए शी वेंट इनटू फीड हिम, अब वो क्या करती है, बेबी को फीड करती है क्योंकि बेबी रोने लग जाता है। तो इस टाइप से ये कहानी रहती है कि यहाँ पे क्या है, इस जो पंचतंत्र की कहानी यहाँ पे हमें समझाया गया है कि आपको जल्दबाजी में कोई भी जल्दी से फैसला मत लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या करा, किसान की वाइफ ने तुरंत अपना फैसला ले लिया कि हाँ जो ये मंगूज़ है इसने मेरे बेबी को किल कर दिया है, ये खून वगैरह जो लगा है। तो इसलिए हमें फिर लाइफ में क्या करना चाहिए, तुरंत फैसले नहीं लेने चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, देन जो है मैं आगे को स्टेप लेना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ये चैप्टर कैसा लगा आपको, और ऐसे ही वीडियोस को आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।